हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। ग्लूकोज तथा सुक्रोज जल में विलय हैं, परंतु साइक्लोहेक्सेन या बेंजीन सरल 6 सदस्यीय वलय यौगिक जल में अविलय हैं, क्यों? तो आइए बच्चों, मुख्य अवधारणा को समझते हुए हम इस प्रश्न को हल करते हैं और जो है ये पता लगाते हैं कि ग्लूकोज तथा सुक्रोज जल में विलय होते हैं, इसका क्या कारण है, तथा जो 6 सदस्यीय वलय होती है जैसे साइक्लोहेक्सेन या बेंजीन, वो जल में अविलय होते हैं, क्यों? तो इसके पीछे का जो है कारण भी पता लगाते हैं। तो मुख्य अवधारणा को समझते हैं पहले। तो मुख्य अवधारणा के रूप में इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको कुछ बातें जो है ध्यान में रखनी आवश्यक होंगी, अर्थात कुछ बिंदु जो इस प्रश्न को हल करने में हमें सहयोग करेंगे। जैसे हम जानते हैं ग्लूकोज, जिसका सूत्र होता है C6H12O6, ठीक है। ये जो है मोनोसैकेराइड है। इसी प्रकार सुक्रोज जो है एक डाइसैकेराइड है, जिसे तोड़ने पर या जिसका जल अपघटन करने पर हमें ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज प्राप्त होते हैं। तो सुक्रोज एक डाइसैकेराइड है जिसका सूत्र होता है C12H22O11, ठीक है। तो ये जो है सुक्रोज का सूत्र होता है। अब ध्यान दीजिएगा, यदि हम बात करें ग्लूकोज की संरचना की, तो जो है इस प्रकार जो है CH2CHO, यहाँ जो है OH H H OH OH H OH H, तो कितने कार्बन है इसमें? 6 तो हो गए। 1 2 3 4 5 और एक जो है CH2OH आखिर में ग्रुप होता है इसमें, ठीक है। तो इस प्रकार जो है ये हो गया ग्लूकोज की संरचना, जिसमें 6 कार्बन हो गए, अर्थात 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन और ये 6 कार्बन की जो है इस प्रकार ग्लूकोज की संरचना होती है। इसी प्रकार यदि हम इस संरचना में देख पा रहे हैं, सबसे पहले हम ग्लूकोज के उदाहरण से समझते हैं कि ग्लूकोज तथा सुक्रोज, क्योंकि हम जानते हैं सुक्रोज को भी जो है तोड़ने पर या जल अपघटन करने पर क्या आता है, इसका ग्लूकोज ही प्राप्त होता है, ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज। तो पहले हम जो है ग्लूकोज के द्वारा इस प्रक्रिया को समझते हैं। होता क्या है कि ग्लूकोज की संरचना में आप देख पा रहे हो OH समूह होते हैं, ठीक है, अर्थात ग्लूकोज के पास OH समूह होते हैं, जिस कारण से हम जानते हैं कि जल, जिसका सूत्र होता है H2O, ठीक है। तो ये जो है H2O अर्थात जल के साथ जो OH समूह होते हैं ग्लूकोज के पास, वो क्या करते हैं? हाइड्रोजन बंध या H बंध का निर्माण करते हैं, अर्थात ग्लूकोज के OH समूह तथा जो H2O है, जल है, अर्थात ग्लूकोज को जल में घोलने पर आप उसमें किस बंध का निर्माण होता है? यहाँ हाइड्रोजन बंध का निर्माण होता है। इस कारण से जो है ग्लूकोज तथा जो ग्लूकोज है और वो सुक्रोज है, दोनों क्या है? जल में विलय होते हैं। ठीक है। यदि हम समझे साइक्लोहेक्सेन और बेंजीन, तो इसके बारे में समझते हैं कि ये जल में अविलय क्यों होते हैं। तो हम जानते हैं साइक्लोहेक्सेन, जिसकी इस प्रकार की जो है चक्रीय वलय होती है, तथा बेंजीन, तो ये जो है बेंजीन होता है, ठीक है। तो हम जानते हैं इनके पास जो है ऐसे OH समूह नहीं होते, अर्थात ऐसा कोई समूह नहीं होता जो हाइड्रोजन के अर्थात जल के साथ मिलकर H बंध बना सके। तो इसमें जो है H बंध का या कहें तो हाइड्रोजन बंध का निर्माण नहीं होता है, इस कारण से ये जो है जल में अविलय होते हैं। तो यदि हम प्रश्न का पूरा निष्कर्ष समझे, तो हम समझ सकते हैं कि ग्लूकोज और सुक्रोज जिनमें OH समूह पाए जाते हैं, होता क्या है, ये जो है H2O अर्थात जल में घोलने पर जो है H बंध का निर्माण करते हैं, इस कारण से ये जो है जल में विलय होते हैं। जबकि साइक्लोहेक्सेन और बेंजीन जो है जल के साथ मिलकर कोई हाइड्रोजन बंध या H बंध का निर्माण नहीं करते, इस कारण से ये जल में अविलय होते हैं। तो इस प्रकार जो है आप इस प्रश्न को समझ सकते हैं। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।